हेलो एवरीवन, आई एम रजत एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 11। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 विच इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर की वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। जितने भी टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। एंड फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये हमने लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इस वीडियो में जितने जो भी टॉपिक्स आपके कट गए, रिड्यूस हो गए, जो आपके टॉपिक्स आ रहे हैं इस बार वही टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना और एक भी सेकंड स्किप मत करना। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले नर्वस सिस्टम होता क्या है। देखो, नर्वस सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। प्लांट नर्वस सिस्टम, एनिमल में नर्वस सिस्टम कैसे काम करते हैं, कैसे जो इंफॉर्मेशन है वो कंडक्ट होती है न्यूरॉन्स के थ्रू, सब कुछ बात करेंगे। देखो, नर्वस सिस्टम क्या है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग द मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल्स कॉल्ड एज इंपल्सेस। अब देखो, यहां पे नर्वस सिस्टम का काम है कि जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है, मैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करता हूं, जैसे कोई गर्म चाय का कप है, उसे मैंने टच किया, मैंने उसी टाइम हाथ हटाया, तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मेरे हाथ से दिमाग तक गई होगी। दिमाग ने इंफॉर्मेशन भेजी होगी हाथ तक कि भाई हाथ हटाने वरना हाथ जल जाएगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन कंडक्ट हो रही है, आ रही है, जा रही है, इसका जो पासेज हो रहा है, ये पूरा करने का काम किसका है? नर्वस सिस्टम का काम है। ठीक है, और ये करता कैसे? इंपल्सिस। इनको हम इंपल्सिस कहते हैं। जो इंपल्सिस है यही नर्वस टिश्यूज के थ्रू ट्रेवल करती है ब्रेन तक, और यही इंपल्सिस फिर ब्रेन से जाती है आपके हाथ तक, आपको जो इफेक्टर मसल है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नर्वस टिश्यू क्या होता है? हमने पढ़ा था टिश्यू होता है, टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं। वैसे ही नर्वस टिश्यू है, उसके अंदर नर्व के सेल्स होते हैं, और उन नर्व सेल्स का नाम है न्यूरॉन्स। ठीक है, सो नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, और इन्हीं नर्व सेल्स को हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है जिसका नाम है न्यूरॉन। तो कंफ्यूज मत होना, टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं, वैसे ही नर्व टिश्यूज है, उनके अंदर नर्व सेल्स होंगे जिनका नाम है न्यूरॉन्स। ओके, अब न्यूरॉन्स का क्या काम है? इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। यानी कि ये जो न्यूरॉन्स है ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में इन इंपल्सेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में आपके जो, जैसे कि मान लो हाथ है, हाथ में टच किया कप को, तो हाथ से जो इंपल्स है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, वो ट्रेवल करेगा इन न्यूरॉन्स के थ्रू मेरे ब्रेन तक, और फिर ब्रेन से जाएगा वापस हाथ तक। अब इसमें हम ये आगे डिस्कस करने वाले, यहाँ पे ब्रेन नहीं, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड आएगा। वो क्यों है वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी देखो आप बस इतना समझो कि न्यूरॉन्स क्या करते हैं? इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को कंडक्ट करने का काम करते हैं, बस। अ न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें से कि व्हाट इज द डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आंसर क्या होगा? न्यूरॉन या फिर नर्व सेल आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इसे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में इसका डायग्राम आ सकता है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें डेफिनेशन मांग लेंगे और डायग्राम ड्रॉ करने को कह देंगे। तो डायग्राम आपको ऐसे बनाना है, पहले पेड़ सा बना देना है, पेड़ आप बनाते हो उसकी ब्रांचेस होती है, वैसे ही ये डेंड्राइट्स आपको बना देना है। इनका नाम है डेंड्राइट्स। ठीक है, जो पेड़ लाइक स्ट्रक्चर को दिख रहा है ना, दिस इज डेंड्राइट्स। इन डेंड्राइट्स के बीच में एक सर्कल आपको दिख रहा है, इस सर्कल को हम कहते हैं न्यूक्लियस। जैसे जो आपका सेल होता है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है सर्कल शेप में, वैसे ही सेम यहाँ पे है, क्योंकि ये भी तो एक सेल ही है, ये नर्व सेल ही तो है। ठीक है, ये आपकी अब डेंड्राइट और न्यूक्लियस, इनको मिलाकर हम क्या कहते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, इसे हम सेल बॉडी कहते हैं। कंफ्यूज मत होना इसमें। अब देखो, ये जो आपको दिख रही है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या? दिस इज एक्सॉन, और यहाँ पे ये है नर्व की एंडिंग, इस नर्व सेल की एंडिंग है। अब देखो, हमने क्या पढ़ा था कि जो न्यूरॉन्स है वो इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को कैरी आउट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। तो अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल सबसे पहले कहाँ आएगा? कॉमन सेंस है यार कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल सबसे पहले डेंड्राइट्स के थ्रू आएगा, उसके बाद यहाँ पे सेल बॉडी के थ्रू जाते जाते एक्सॉन के थ्रू पास होगा, और फिर नर्व एंडिंग के बाद कहाँ जाएगा? अब ये क्वेश्चन आता है कि यहां तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंच गया है, इसके बाद कहां जाएगा? इसके बाद दूसरा नर्व सेल लगा होगा लाइन में। मैं ड्रॉ कर देता हूं, देखो कैसे होगा। लेट्स से ये आपका देखो दूसरा, ये डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। देखो ये आपका मान लो दूसरा क्या है? नर्व सेल है, आपका न्यूरॉन है। ठीक है, तो ये ऐसे फिर दूसरा न्यूरॉन इसी के साथ कनेक्टेड होगा लाइन में, तो लाइन में आपके न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां से आया, पास हुआ नर्व एंडिंग के थ्रू। अब 2 न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप होता है, ये गैप, इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइनेप्स। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 न्यूरॉन्स के बीच का ये जो गैप आपको दिख रहा है, मैं इसको कलर कर देता हूं। देखो, ये जो गैप है ना,
दो न्यूरॉन्स के बीच में, इसे हम साइनेप्स कहते हैं। यहां पे क्या होता है, यहां पे जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसी स्पेस में केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, फिर वो केमिकल सिग्नल इस स्पेस के थ्रू ट्रेवल करता है दूसरे न्यूरॉन तक, फिर वापस वही केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हुआ केमिकल सिग्नल में, वापस कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। और फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में आता है सबसे पहले, फिर वही सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, फिर दूसरे न्यूरॉन, फिर दूसरा न्यूरॉन। तो एक चेन रिएक्शन यहां पे चलता है, ठीक है। रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका केमिकल सिग्नल में साइनेप्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम थोड़ा याद रख लेना क्योंकि ये ड्रॉ करने को जरूर आता है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिए थे, मेरे भी एग्जाम में ये डायग्राम आया था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो यार 3 टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। तो ये तो नाम से पता चल रहा है, तो वो बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी समझते हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, दे सेंड द मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यार न्यूरॉन का काम क्या होता है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना। अब यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन एक ऐसा न्यूरॉन है जो क्या कहते हैं, ऑर्गन से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है। ये कौन करता है, ये सेंसरी न्यूरॉन करता है। अब ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ गया, ब्रेन ने लिया डिसीजन कि भैया आपने गर्म चाय के पतीले को या जो भी कप को आपने हाथ लगाया, हाथ हटा लो। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वापस उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा और फिर हम हाथ हटाएंगे। अब देखो जो सिग्नल गया हाथ से लेके ब्रेन तक, वो कौन लेके गया, सेंसरी न्यूरॉन्स। अब ब्रेन से हाथ तक जो सिग्नल जाएगा उसे कैरी आउट कौन करेगा, मोटर न्यूरॉन्स। तो इनके लिए अलग न्यूरॉन्स है, नाम दूसरा दे दिया है, तो न्यूरॉन्स ही। दे सेंड मैसेज बैक फ्रॉम दी ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। देखो नर्वस सिस्टम के 2 मेन पार्ट्स है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। या तो ब्रेन डिसीजन लेगा या स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेगी, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे कब ब्रेन डिसीजन लेता है, कब स्पाइनल कॉर्ड लेते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। टू ऑल दी मसल, तो ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड जब आपका डिसीजन लेके वो डिसीजन इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में आपकी मसल्स तक, आपके हाथ तक जो इफेक्टर मसल्स है, जो हाथ हटाओगे आप, वहां तक लेके जाने का काम किसका होता है, मोटर न्यूरॉन्स का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप विच इज इंटर न्यूरॉन। नाम से क्लियर हो रहा है, जो आपकी मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन है उनके बीच में कनेक्शन का काम कौन करता है। जैसे जंक्शन होता है रेलवे स्टेशन में जहां पे ट्रेन आके रुकती है, तो वैसे ये इंटर न्यूरॉन है। ये क्या करता है, ये मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच का काम करता है। आप देख सकते हो, इट कनेक्ट्स द न्यूरॉन विद द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दीज आर नाइदर मोटर नॉर सेंसरी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। देखो रिसेप्टर्स, वर्ड में ही मीनिंग इसका आंसर छुपा हुआ है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब हमने देखा कि यार इंफॉर्मेशन आ गई इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में, लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि यार जो आपका बिल्कुल जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जैसे ये फिंगर की टिप्स मैंने उस कप को टच करी, तो यहां से भी तो कुछ न्यूरॉन्स होते होंगे जो इस इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, तो उसके बारे में उनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। रिसेप्टर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, नाम में ही मीनिंग है। अब देखो इसके भी टाइप्स है, 5 टाइप्स है, तब देखते हैं क्या मतलब होता है। फोनो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, फोनो यानी कि साउंड, फोनो का मतलब होता है साउंड से रिलेटेड है। दीज आर प्रेजेंट इन द इनर ईयर, तो ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, ये ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि आपकी आवाज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे एक टाइप से उसे रिसीव करते हैं और फिर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम पे गाने चल रहे हैं, तो ये जो फोनो रिसेप्टर्स है ना, ये उस इंफॉर्मेशन को लेंगे ब्रेन तक पहुंचाएंगे, फिर ब्रेन डिसीजन लेगा कि यार इतने पास मत खड़े हो, इस गाने के जो डीजे चल रहा है इसके थोड़ा दूर जाके खड़े हो जाओ ताकि आपकी जो ईयर ड्रम्स है वो उन पे नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये जो डिसीजन लिया ब्रेन ने, फिर ये काम ये रिसीव किसने की इंफॉर्मेशन, फोनो रिसेप्टर्स ने की, ठीक है। तो इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। अब फोटो रिसेप्टर्स की बात करते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, जैसे फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था वैसे ही। सो दीज आर प्रेजेंट इन द आई। अब आई में क्या आती है, लाइट आती है, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल स्टिमुली, यानी कि देखो जैसे कोई भी चीज है बहुत ज्यादा, जैसे होते हैं बहुत ज्यादा लाइट होते हैं, कोई भी चीज बहुत ज्यादा ब्राइट होती है तो हम दूर चले जाते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तो ये जो डिसीजन है, ये जो इंफॉर्मेशन आई यहाँ पे, इसे रिसीव किसने किया, फोटो रिसेप्टर्स ने किया, ठीक है। फिर वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गई, ब्रेन ने कहा कि आंखों को बंद कर लो, तो ये रिसीव किसने की इंफॉर्मेशन, फोटो रिसेप्टर्स।
थर्मो रिसेप्टर्स की बात करें, थर्मो यानी कि हीट से रिलेटेड है कुछ, देखते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द स्किन, दीज रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, टच एंड हार्ट स्टिमुली। जैसे वही एग्जांपल मैंने आपको दिया ना चाय वाला, कि चाय का गर्म कप है, उसे आप टच करते हो एकदम से हाथ हटा लेते हो, तो ये जो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई गर्म है वो किसने रिसीव करी, थर्मो रिसेप्टर्स ने, इन सेल्स ने करी है, ठीक है। ऑल फैक्ट्री किससे रिलेटेड होगा, दिस विल बी रिलेटेड टू द नोज, यानी कि जो आप स्मेल करते हो उससे रिलेटेड होगा। जैसे कि मम्मी कोई भी टेस्टी खाना बनाती है तो मैं दूर से स्मेल आ जाती है, तो ये इंफॉर्मेशन कौन रिसीव कर रहा है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स कर रहा है, ठीक है। एंड दीज रिसेप्टर रिसीव दी स्मेल। गस्टेटरी, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि आपका फेवरेट खाना होता है, आप खाते हो, आपको उसी टाइम टेस्ट आ जाता है, यार यही मेरा फेवरेट फूड है, तो ये टेस्ट का कौन रिसीव करता है, इसे रिसीव करता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। एंड ये कहां प्रेजेंट हो गए, ऑब्वियसली भाई टेस्ट कहां से आता है, जीभ से टेस्ट आता है, सो ऑब्वियसली टंग में प्रेजेंट होने वाले हैं। दे हेल्प इन टेस्ट डिटेक्शन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। सो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, वो रिफ्लेक्स एक्शन एक बहुत ही क्विक एक्शन है। जैसे कि वही मैंने आपको चाय वाला एग्जांपल दिया ना, वो सबसे बेसिक एग्जांपल है, डायग्राम भी उसी का है। अगर क्वेश्चन आता है वही एग्जांपल लिखना, कि जैसे गर्म चाय के पतीले को आप टच करते हो तो उसी टाइम हाथ हटा लेते हो, तो जो एक्शन हुआ इसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये जो क्विक मूवमेंट हुआ, क्विक डिसीजन आपने लिया कि हाथ हटाने एकदम से, तो उसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। देखो, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक, सडन एंड इमीडिएट रिस्पांस ऑफ द बॉडी टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है, वो जो चाय का गर्म कप है वो स्टिमुलस है, वहां से इंफॉर्मेशन आई और आपने डिसीजन लिया, आपके ब्रेन ने डिसीजन भेजा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, और फिर आपने हाथ हटाया। तो जो पूरा एक्शन था, जो पूरा सिस्टम है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, दिस इज द पाथ, पूरा पाथवे, हाथ से लेके स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन लिया, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, उनका डिसीजन कौन लेता है, स्पाइनल कॉर्ड लेती है, ठीक है। कुछ डिसीजन ब्रेन लेता है, कुछ डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड लेती है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा स्पाइनल कॉर्ड ही डिसीजन लेगी, क्योंकि अगर आपको क्विक डिसीजन चाहिए तो उसके लिए स्पाइनल कॉर्ड क्विक डिसीजन दे पाएगी, ब्रेन इतना क्विक डिसीजन नहीं दे पाता है, इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो कौन देता है, स्पाइनल कॉर्ड देती है। तो रिफ्लेक्स एक्शन, ये पूरा रिफ्लेक्स आर्क सॉरी, पूरा पाथवे है थ्रू विच द नर्व इंपल्स पास ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। अब आप डायग्राम देख सकते हो, ये आपका रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स यहाँ पे कौन से होंगे, थर्मो रिसेप्टर्स होंगे, तो ये आपकी स्किन के थ्रू गए, हीट आपकी गई, आपको लगा गर्म है यार कब, तो फिर ये जो इंफॉर्मेशन थी ये आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू गई, कहां तक, स्पाइनल कॉर्ड तक। ये स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सीएनएस का पार्ट है। फिर स्पाइनल कॉर्ड ने क्या लिया, डिसीजन लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपकी मोटर न्यूरॉन है, ये आपकी सेंसरी न्यूरॉन है, इनके बीच में ये आपकी रिले न्यूरॉन है, जो आपको इंटर न्यूरॉन हमने पढ़ा था, थर्ड जो टाइप था, ये वही है, उनके बीच में प्रेजेंट होती है। फिर ये आपकी मोटर न्यूरॉन है, ये डिसीजन को स्पाइनल कॉर्ड से रिसेप्टर्स तक लेके जाती है कि भाई हाथ हटाना है, ठीक है। और फिर ये आपकी इफेक्टर मसल है, जो मसल आप जो जहां तक डिसीजन आएगा फिर वही मसल हटेगी, तो वो इफेक्टर हो गई एंड मसल इन दी आर्म। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज की। देखो, ये तो हम 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। वॉलंटरी रिस्पॉन्स होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, और एक आपके रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन अभी हमने पढ़ा है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। वॉलंटरी क्या होता है, जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, दीज आर कंट्रोल बाय द फोर ब्रेन। एग्जांपल, टॉकिंग, राइटिंग। मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरी चाह है कि मैं बोलना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं, मेरे अंदर मैं डिसीजन से ले सकता हूं। अगर मैं नहीं चाहूंगा कि नहीं मुझे नहीं लिखना, मुझे होमवर्क नहीं करना, तो वो मैं डिसीजन ले रहा हूं ना। ऐसा तो नहीं कि वो ऑटोमेटिकली हो रहा है कि मैं लिखने लग गया, ऑटोमेटिकली मैं लिखने बंद हो गया, ऐसा तो नहीं होता। मैं खुद डिसीजन ले रहा हूं ना, मैं बात करना चाहता हूं मैं बात करूंगा, नहीं करना चाहता मैं नहीं करूंगा, तो ये मेरे अंडर कंट्रोल में है। ऐसे एक्शन जो आपके कंट्रोल के अंदर होते हैं उन्हें हम वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं, जैसे कि टॉकिंग, राइटिंग हो गया। इन्हें कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब इसका वॉलंटरी एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है, इसका अपोजिट, ऐसे एक्शंस जो आपके अंडर कंट्रोल में ना हो, और इसे ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन एंड दी हाइंड ब्रेन। इसका एग्जांपल हार्ट बीट हो गया, वॉमिटिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। क्या आप अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। दीज आर इनवॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन अभी हमने जस्ट पढ़ा, दीज आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। एग्जांपल, विड्रॉल ऑफ द हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो देखो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम 3 टाइप्स का होता है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो भी हमने पढ़ा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की 2 पार्ट्स है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के फर्दर आगे 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, जिसके बारे में हम आगे इन डिटेल
पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट्स है, क्रेनियल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स। देखो ये आपका ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गई। ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है उन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती है उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। अब एएनएस की बात करते हैं, इसके दो टाइप्स है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब वन बाय वन हम हर एक के बारे में इन डिटेल डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। सो ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, ये हमारी बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट, सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है हमारी बॉडी का। जितने भी डिसीजंस होते हैं वो ब्रेन ही लेता है हमारा। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू डिसीजन लेता है, वैसे ही हमारे जितने भी डिसीजन है वो ब्रेन लेता है। सिंपल है, विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यूज, ठीक है। अब नर्वस टिश्यूज क्यों? क्योंकि नर्वस टिश्यू सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके आते हैं। ऑब्वियसली द ब्रेन इज कवर्ड बाय अ 3 लेयर्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। अब हम जानते हैं यार कि ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो इसको प्रोटेक्शन की तो बिल्कुल यार जरूरत है। तो इसीलिए हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट किया गया एक 3 लेयर सिस्टम से। तीन ऐसे लेयर हैं जिसके अंदर हमारा ब्रेन है, और ये 3 लेयर्स है, इनके बीच में इनको हम कहते हैं क्या? इन तीनों लेयर्स को हम कहते हैं मेनिंजेस। जैसे कि आप नाम देख सकते हो, इनको हम कहते हैं मेनिंजेस एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम शॉर्ट में सीएसएफ कहते हैं। ये इन मेनिंजेस के बीच में फिल्ड होता है, ये एक फ्लूइड होता है। जैसे कि ये आपकी लेयर्स हैं, इनके बीच में सीएसएफ ऐसे फिल्ड होगा, ठीक है। ये किस लिए होता है? ये एक तरह से कुशन प्रोवाइड करने के लिए होता है कि भाई ये जो लेयर्स हैं इनके बीच में कुशन होगा, तभी तो आपका जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। जैसे कोई भी हम होता है ना, जो बहुत ही जैसे महंगी चीज होती है, जैसे टीवी अगर आप कहीं से कहीं लेके जा रहे हो तो उसके बीच में आप ऐसे गद्दे डाल देते हो ताकि जो आपका टीवी है वो टूटेगा नहीं। तो सेम यहाँ पे केस है कि ब्रेन को बचाने के लिए यहाँ पे हमने लेयर्स तो बना दी टाइट टाइट मेनिंजेस, अब उनके बीच में फ्लूइड भी डाल दिया ताकि कुशन बना रहे, ठीक है। ये आपको सिंपली समझ जाना है। अब सीएसएफ प्रोवाइड्स कुशन टू द ब्रेन अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक। मान लो आपको चोट लग जाती है, आप गिर जाते हो, तो उससे ब्रेन को डैमेज ना हो, इसीलिए ये मेनिंजेस होते हैं और उनके बीच में सीएसएफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हम ऑलरेडी जानते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं जल्दी से, ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद हम वन बाय वन इनके जो पार्ट्स है, फोर ब्रेन के पार्ट्स, मिड ब्रेन का, उनके क्या क्या फंक्शन है वो इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्राइटनेस रिड्यूस कर देता हूं मैं। ओके, सो आई होप आपको डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर आपको सेरेब्रम दिख रहा है। ये जितना भी मेन जो पार्ट है ना ब्रेन का, दिस इज नोन एज सेरेब्रम। ये सेरेब्रम किसके अंदर आते हैं? फोर ब्रेन के अंदर आता है। अब देखो ये आपका पूरा फोर ब्रेन है, ठीक है, ये पूरा फोर ब्रेन है, और ये जो पार्ट है दिस इज द मिड ब्रेन। ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपको दिख रहा होगा, और फिर आ जाता है आपका हाइंड ब्रेन जो सबसे नीचे प्रेजेंट है। इसके 3 पार्ट्स है, पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम। अब सेरेब्रम और सेरेबेलम में कंफ्यूज मत होना, ये सेरेब्रम है और नीचे वाला हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है छोटा सा, ये सेरेबेलम है, ठीक है। तो दोनों में दिन रात का फर्क है, इसमें कंफ्यूज मत होना, नेम थोड़े से सिमिलर है। और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, जानते हो आप, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में कनेक्टेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले सेरेब्रम, जो आपका मेन पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। इसका क्या काम है? सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, हम जानते हैं। सेरेब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग, लॉजिक, इमोशन, स्पीच, मेमोरी, विजुअल प्रोसेसिंग, या जितने भी मेन काम है ये सेरेब्रम ही करता है। रिकॉग्निशन ऑफ ऑडिटरी एंड टेस्ट स्टिमुली एटसेट्रा, ये हो गया सेरेब्रम के फंक्शन। ओके, अब हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस कहां प्रेजेंट है? इसकी लोकेशन साथ साथ ध्यान रखो, अच्छा रहेगा। यहां आपका हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। इसकी फंक्शन है, लाइज एट द बेस ऑफ द सेरेब्रम। सेरेब्रम आपको ऊपर था, उसके नीचे बेस में ये हाइपोथैलेमस होता है। इट कंट्रोल्स द स्लीप एंड वेक साइकिल ऑफ द बॉडी, की भाई कब उठना है कब सोना है, ये कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द अर्जेस फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी जब भूख लगती है या प्यास लगती है, ये भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। सेरेबेलम की बात करें, ये नीचे लोकेटेड होता है, हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है। इट कंट्रोल्स द पोस्चर एंड बैलेंस, यानी कि आप कैसे बैठे होगा, प्रॉपर पोस्चर है या आप बैलेंस बना के चल पा रहे हो। चलते चलते मान आप गिर गए तो आपका बैलेंस अच्छा नहीं, तो बैलेंस बना के जो आप चल पा रहे हो, दौड़ पा रहे हो, कुछ भी, तो वो कौन कंट्रोल करता है? वो सेरेबेलम कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, वही जो भी एक्शन मेरे अंडर कंट्रोल है, ठीक है, मैं खेल रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो मुझे एक स्पेसिफिक वे में अपने पैर को चलाना होगा, तो ये भी कंट्रोल कौन करता है? सेरेबेलम ही करता है। आगे बढ़ते हैं, मेड्यूला की बात करें। मेड्यूला, ये छोटा नाम है शॉर्ट में, इसका पूरा नाम देख लो आप, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। कंट्रोल्स द इनवॉलेंटरी मूवमेंट, जैसे कि जो हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि वॉमिटिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, यॉर्निंग, हार्ट बीट, जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शन है, ब्लड प्रेशर, इन्हें कंट्रोल कौन करता है? मेड्यूला। अब इसमें से ध्यान क्या रखने वाली बात है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर,
तो यही तो है यार, आपको याद करने होगी, एग्जाम्पल याद करने होंगे, इंपॉर्टेंट है। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हर एक चीज को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ पे। पोन्स का फंक्शन इनका, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। इट रिलेज इंपल्सेस बिटवीन दी लोअर सेरेबेलम एंड द स्पाइनल कॉर्ड। हमने देखा सेरेबेलम और जो स्पाइनल कॉर्ड थे वो पास पास ही थे। एंड द हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन लाइक द सेरेब्रम एंड मिडब्रे आल्सो रेगुलेट्स द रेस्पिरेशन। तो पोन्स एक टाइप से ओवरऑल काम करते हैं। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है फ्रेंड्स? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन, ये हमने पहले ही पढ़ लिया, एंड कंडक्ट्स मैसेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, हमने अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा फिनिश कर लिया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हमने देखे, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो आपके ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं, देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। द क्रेनियल नर्व्स कम आउट ऑफ द ब्रेन एंड गो टू द ऑर्गन्स इन द हेड रीजन। ठीक है, ये आपकी क्रेनियल नर्व्स हो गई। स्पाइनल नर्व्स नाम में मीनिंग है, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हो। देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। द स्पाइनल नर्व्स कम आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड गो टू द ऑर्गन्स व्हिच आर बिलो द हेड रीजन। ठीक है, हेड से नीचे वाले रीजन में जितने भी मैसेजेस पहुंचाने, इंफॉर्मेशन कैरी आउट करनी है, वो कौन करता है? स्पाइनल नर्व्स करती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस की। इसके भी दो पार्ट्स है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? दिस पार्ट ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हाइटन्स द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन एज पर द नीड। कई बार जब आप रनिंग कर रहे होते हो तो एकदम से आपकी बॉडी को एनर्जी की नीड बहुत ज्यादा हो जाती है, आपको पैर आप जल्दी जल्दी चलाते हो, जब आप दौड़ रहे होते हो, फास्ट रनिंग आप कर रहे होते हो, तो यहाँ पे किसी भी बॉडी ऑर्गन की फंक्शनिंग को हाइटन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ये काम कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग रनिंग देयर इज इंक्रीज डिमांड फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड होती है, सांस फूलता है, तो इसीलिए दिस इज फुलफिल्ड बाय एन इंक्रीज ब्रीथिंग रेट एंड इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये इसका अपोजिट एक टाइप से। दिस पार्ट ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम स्लोज डाउन, ये हाइटन करता है, उसकी फंक्शनिंग को बढ़ाता है, और पैरासिम्पैथेटिक उसका उल्टा करता है, कम करता है, स्लो डाउन कर देता है एक्टिविटी को ऑफ एन ऑर्गन एंड थस हैज अ कामिंग इफेक्ट ड्यूरिंग स्लीप। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, सोते टाइम आपकी जो हार्ट बीट हो जाती है वो स्टेडी हो जाती है, यानी कि इतनी फास्ट नहीं होती, तो ये कंट्रोल का करता है। दिस इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो एनिमल वाला पूरा पार्ट कवर हो चुका है, प्लांट शुरू करते हैं। सो द प्लांट आल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल से ट्रांसमिट होते हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करते हैं, और सेम ही प्लांट्स में भी होते हैं, लेकिन डिफरेंस है यहाँ पे। But unlike in animals, there is no specialized tissue in plants for the conduction of information। जैसे कि एनिमल्स में न्यूरॉन्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, सेम केस नहीं है। प्लांट्स क्या करते हैं? दे रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली, यानी कि आउटसाइड एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, स्टिमुली है जो, स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल, इट अपीयर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग। तो यहाँ पे प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? जो भी चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, स्टिमुली, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए प्लांट क्या करता है? अपनी मूवमेंट, अपनी जो ग्रोथ है उसे चेंज करता है। ठीक है, वो कैसे अलग अलग टाइप से ग्रोथ दिखाता है प्लांट, उसका क्या मीनिंग है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन, बात करते हैं मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ। प्लांट मूवमेंट दो टाइप्स की होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट के भी आगे फर्दर 5 टाइप्स है, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड देन नेक्स्ट टाइप इज नेस्टिक मूवमेंट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रॉपिक मूवमेंट का। पहला टाइप है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो यानी कि लाइट से रिलेटेड है यहाँ पे कुछ। अब देखिए ये प्लांट की मूवमेंट, देखो यहाँ पे हम प्लांट की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना प्लांट की मूवमेंट की बात कर रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स टू लाइट, यानी कि मान लो यहाँ पे विंडो से लाइट आ रही थी, तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो आपका प्लांट है वो किसकी तरफ ग्रोथ कर रहा है? वो इस लाइट की तरफ ग्रोथ कर रहा है। जैसे ही प्लांट तो सीधा ग्रो होता है, लेकिन यहां से लाइट आ रही है तो प्लांट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करके वो लाइट की तरफ ग्रो दिखा रहा है, तो दिस इज नोन एज, ये जो मूवमेंट है प्लांट की, दिस इज द फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, सो इन रिस्पॉन्स ये हो गया आपका फोटोट्रॉपिज्म। अब बात करते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियो यानी कि ग्रेविटी। अब जब आपकी प्लांट की मूवमेंट ग्रेविटी के इफेक्ट में आके हो रही हो, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे जो आपकी रूट्स है, ये रूट्स क्या शो कर रही है? दीस रूट्स आर शोइंग द पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, यानी कि ग्रेविटी का नीचे लगती है और रूट्स भी आपकी नीचे ही ग्रो होती है, तो ये होगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर आप देखोगे जो आपका शूट वाला पार्ट है वो ऊपर ग्रो होता है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, प्लांट ऊपर ग्रो हो रहा है, तो ये नेगेटिव
ऊपर वाली ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई ना, तो ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म हो गया, ठीक है। अब थर्ड है केमोट्रोपिज्म, केमो यानी कि केमिकल। अब यहाँ पे जब केमिकल जहां पे रिलीज हुआ है उसकी तरफ जब डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, दैट इज नोन एज केमोट्रोपिज्म, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुली। जैसे कि यहाँ पे ओव्यूल में आपके फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो आपकी पोलन ट्यूब होती है वो किसकी तरफ ग्रो होती है, इसी ओव्यूल की तरफ ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे केमिकल की तरफ ग्रोथ हो रही है, दिस इज पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म के बारे में। इसमें क्या है, हाइड्रो यानी कि वाटर, जब वाटर जहां पे प्रेजेंट हो उसकी तरफ अगर प्लांट मूवमेंट करेगा, सो ये हो गया पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में करेगा तो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो सीड है, सीड में से जो रूट निकल रही है वो इस वाटर की तरफ जा रही है, तो ये क्या है, दिस इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट टाइप विच इज थिग्मोट्रोपिज्म। और थिग्मोट्रोपिज्म यानी कि देखो मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट और सपोर्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो जो टेंड्रिल्स होती है, टेंड्रिल्स क्या होती है, वो एक जो आपका स्टेडी सपोर्ट होता है उसके अराउंड कॉइल हो जाती है, तो ये एक सपोर्ट है। यहाँ पे प्लांट की जो ग्रोथ है वो इसके सपोर्ट के आसपास हो रही है ताकि वो इसको कॉइल कर ले और उसे सपोर्ट मिल जाए, स्टेडी सपोर्ट मिल जाए, तो दिस इज नोन एज थिग्मोट्रोपिज्म। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेस्टिक मूवमेंट के बारे में। ये ऐसी मूवमेंट होती है विच इज नाइदर टूवर्ड्स नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुली। हमने देखा अभी जो हमने मूवमेंट देखी ट्रॉपिक मूवमेंट्स, वो स्टिमुली की तरफ हो रही थी, अगर तरफ होंगी तो पॉजिटिव ट्रोपिज्म होगा, अगर उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में हो रही तो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे क्या है, नेस्टिक मूवमेंट में कोई भी ऐसा स्टिमुली की वजह से ग्रोथ नहीं होती है, ये क्या होती है, इट इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुली इन विच द स्टिमुलस डज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। देखो स्टिमुली यहाँ पे भी है, लेकिन उस स्टिमुली की वजह से यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही। जैसे स्टिमुली के डायरेक्शन में हमने देखा ट्रॉपिक में ग्रोथ हो रही थी, लेकिन ऐसा नेस्टिक मूवमेंट में नहीं होता है, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट ग्रोथ होती है, ठीक है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होती है। एंड देखो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इज नोन एज द नेस्टी। जैसे कि इसका एग्जांपल है टच मी नॉट प्लांट। आपने टच मी नॉट, यहाँ जो छुई मुई प्लांट होता है, अगर आप उसे हाथ लगाते हो एकदम से बंद हो जाता है, तो ये क्या है, ये आपके स्टिमुलस के आपका हाथ है जो टच है, और फिर वो जो प्लांट है वो एकदम से बंद हो गया, तो ये रिस्पॉन्स है। तो ये क्या है, जैसे ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, यहाँ पे कोई स्टिमुलस की वजह से कहीं ऐसे ग्रोथ डिफाइन नहीं हो रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में, जिसका दूसरा नाम है फाइटो हार्मोन्स। दो टाइप्स के होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर, जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करे, उसको और ज्यादा ग्रो होने में हेल्प करे, ऐसे हार्मोन्स तीन टाइप्स के होते हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिंस एंड साइटोकिनिन्स। ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जो ग्रोथ को कम करते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। सबके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सिन, तो जो पहले तीन हार्मोन्स हैं ये क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है, और लास्ट वाला जो एसिड है ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है। अब देखो ऑक्सिन क्या करता है, ये प्लांट हार्मोन है विच प्रमोट सेल इनलार्जमेंट एंड ग्रोथ इन दी प्लांट्स, यानी प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है ऑक्सिन। गिबरेलिंस भी क्या करता है, दिस इज आल्सो प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिफरेंशिएशन एंड ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। देखो डोरमेंसी क्या होता है, जब जो सीड है वो जब उसे सुटेबल कंडीशंस नहीं मिलती है तो डोरमेंट स्टेट में होता है, और जब उस सीड को सुटेबल कंडीशन मिल जाती है, लाइट मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, ह्यूमस मिल जाती है, तो वो अपनी डोरमेंसी को, डोरमेंसी का ब्रेक होना, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, और फिर वो जर्मिनेट करता है, ठीक है। तो ये कौन हेल्प करता है, गिबरेलिंस इसमें हेल्प करते हैं डोरमेंसी को ब्रेक होने में और जर्मिनेट होने में, तो ग्रोथ यहाँ पे हो रही है। साइटोकिनिन, अ प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, तो ये भी ग्रोथ से रिलेटेड हो गया। लास्ट वाला देखो ये ग्रोथ इनहिबिटर है, यानी कि प्लांट की ग्रोथ को कम करता है। कैसे, इट हेल्प्स इन द इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड प्रमोट्स विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फूड। जो आपने देखा होगा पतझड़ होती है, तो जो आपके लीव्स ओल्ड हो जाते हैं वो खुद ब खुद नीचे गिर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट की ग्रोथ कम हो रही है, और जो आपके ओल्ड पार्ट्स वो खुद ब खुद रिमूव हो जाते हैं। एंड ये कौन करता है, ये एब्सिसिक एसिड ही करता है। ऐसे तो अगर प्लांट के जो पत्ते हैं वो झड़ेंगे नहीं, तो इससे क्या होगा, प्लांट का ही नुकसान होगा, इसलिए एब्सिसिक एसिड ये काम करता है और उनको रिमूव कर देता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स के बारे में। ये हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं सबसे पहले। ये कहाँ लोकेटेड होता है, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। इसकी लोकेशन हमने देखी भी थी ब्रेन में। एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द मास्टर ग्लैंड, इसका दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड, एज इट सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स टू रेगुलेट द ऑर्गन एज वेल एज द अदर
ग्लैंड्स। अब ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ जाएगा। ग्रोथ हार्मोन ही सीक्रेट करता है विच रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और अगर जो आपका ग्रोथ हार्मोन है वो कम अमाउंट में सीक्रेट होता है तो आपको डिजीज हो जा, डिजीज यहाँ पे एक टाइप से आप कह सकते हो, एक आपको डॉर्फिज्म नाम की डिजीज हो सकती है, यानी कि जब आपकी हाइट कम रह जाती है, बहुत वो ग्रो नहीं होती है, बहुत छोटी हाइट आपकी रह जाती है। वो कब होता है, जब ग्रोथ हार्मोन बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है। और अगर यही ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाए तो इसमें जैसे कि कौन सी डिजीज हो सकती है, जाइजेंटिज्म, यानी कि आपकी जो हाइट है, जो आपकी ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, आपकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। इसकी लोकेशन सबसे पहले आप देख लो, दिस इज प्रेजेंट इन द नेक बिटवीन द ट्रैकिया एंड लाइनेक्स। ये आपकी ट्रैकिया है एंड दिस इज द लाइनेक्स, यानी कि जो आपका वॉइस बॉक्स है उसके बीच में ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये कौन सा आपका हार्मोन सीक्रेट करता है, थायरॉक्सिन सीक्रेट करता है विच रेगुलेट्स द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। और आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, यानी कि देखो जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करता है। थायरॉक्सिन कब रिलीज होगा, अगर आपकी बॉडी में मान लो आयोडीन की कमी होगी तो जो थायरॉक्सिन है ये सीक्रेट नहीं होगा। इसीलिए इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे मान लो किसी की बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन कम अमाउंट में रिलीज हो है तो उसका कारण क्या है, उसे आयोडीन रिच फूड खाने की जरूरत है, ऐसे खाना खाने की जरूरत है जिसमें आयोडीन ज्यादा प्रेजेंट हो, क्योंकि आयोडीन क्या करता है, थायरॉक्सिन को सीक्रेट करवाता है। और डेफिशिएंसी अगर आयोडीन की होती है तो डिजीज हो सकती है जैसे कि गॉइटर, जिसमें आपका जो वॉइस बॉक्स है वो एकदम से इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, आप सर्च भी कर सकते हो नेट पे। एड्रीनल ग्लैंड की बात करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होते हैं, अबव द किडनीज, आपकी किडनीज है और इनके ऊपर ये एड्रीनल ग्लैंड ऐसे प्रेजेंट होते हैं। और ये सीक्रेट क्या करते हैं, दिस सीक्रेट द हार्मोन एड्रेनलिन। और ये एड्रेनलिन हार्मोन का काम क्या होता है, फ्लाइट या फाइट वाली सिचुएशंस में रिलीज होता है। फ्लाइट और फाइट सिचुएशन, इसमें क्या होता है, ये इमरजेंसी हार्मोन है। जैसे कोई भी आपको क्विक डिसीजन लेना जिसमें डर लगता है, पसीना छोड़ता है, हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है, जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, मान लो कुत्ता आगे पीछे पड़ेगा तो आप एकदम से आपको डिसीजन लेने का, भागना है, तेज भागना है, तो ये जो हार्ट बीट एकदम से बढ़ गई है, ये जो क्विक डिसीजन लेना है इमरजेंसी सिचुएशन में, ये हार्मोन तब सीक्रेट होता है एड्रेनलिन। ठीक है, इट प्रिपेयर्स द बॉडी टू फेस एन इमरजेंसी कंडीशन ऑफ फिजिकल स्ट्रेस लाइक डेंजर, एंगर या फिर एक्साइटमेंट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेंक्रियास की। पेंक्रियास एक लीफ लाइक ग्लैंड है जो प्रेजेंट है यहाँ पे बॉटम ऑफ द स्टमक में, आप देख सकते हो लीफ शेप का है। और इसका एक खास फीचर है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, जो आपके सीधा डक्ट में अपनी सिक्रीशंस को देते हैं, और इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि उनको कोई ऐसे ट्यूब की जरूरत नहीं होती अपने सिक्रीशंस को देने के लिए, वो बिना ट्यूब के सिक्रीशंस देते हैं इंडोक्राइन। अब ये क्या, ये दोनों ही है, एक्सोक्राइन भी है, इंडोक्राइन भी है, डक्ट में भी अपने सिक्रीशन देता है और डक्टलेस भी है ये। इट सिक्रीट्स द हार्मोन इंसुलिन। पेंक्रियास कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन, और इसका काम है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना। यानी कि जैसे कि मान लो अगर जो आपका पेंक्रियास है वो कम अमाउंट में इंसुलिन को सिक्रीट करेगा तो इससे क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगी, यानी कि जो ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इंसुलिन क्या करता है, उसे लेवल पे मेंटेन रखता है। ठीक है, जो आपका ब्लड शुगर लेवल उसे मेंटेन रखने का काम किसका होता है, इंसुलिन का होता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो एकदम से बढ़ जाएगा लेवल और आपको डायबिटीज जैसी डिजीज हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लास्ट टॉपिक विच इज गोनेड्स। ये गोनेड्स क्या होते हैं, ये आपके बेसिकली आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे मेल और फीमेल में दोनों अलग अलग होंगे ऑब्वियसली। टेस्टिस मेल्स में होते हैं और ओवरीज फीमेल्स में होती है। टेस्टिस कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन। और जो ओवरीज है वो 2 हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और ये आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, या फिर आपकी जो बियर्ड की ग्रोथ होगी मेंस में, वॉइस का डीपन होना, ये जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गोनैड्स ये चेंजेस करते हैं। और कौन सा हार्मोन है वो अलग अलग आपको याद रखना है। ठीक है, दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस ऑकरिंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी, हमने देख लिया। और फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट टॉपिक था और हमने इस चैप्टर की बहुत ही क्विक रिवीजन कर ली, लेकिन कोई भी टॉपिक हमने मिस नहीं किया, हर एक टॉपिक को वन शॉट में हमने रिवाइज कर लिया है। अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल लेक्चर चाहिए तो उसका लिंक भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप चेकआउट कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।